हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल में एक बेड जुटाना भारी पड़ रहा है, मगर बिहार के ग्रामीण इलाकों से जो तस्वीरें और रिपोर्ट सामने आ रही है वो बेहद ही शॉकिंग है। यहां डॉक्टर्स के आने का कोई वक्त नहीं होता या महीनों में डॉक्टर कभी कभार एक आधी बार आ जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अस्पतालों में स्थानीय जनता ने कब्जा कर रखा है और यहां पर अपना सामान तक रख दिया है। इंतजामिया लाचार है, अस्पताल बीमार है, आदमी बेजार है, फिर भी बिहार में बहार है। कोविड काल में पूरा देश काल की मार से कराह रहा है। महामारी शहर की सड़कों से चलकर गांवों तक पहुंच गई है। बिहार में अस्पतालों के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारी पड़ताल जारी है। मधुबनी के बाद हमारी सहयोगी गोनिका अरोड़ा मिथिलांचल के मुकुट दरभंगा के 2 स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंची। पहला ठिकाना था मब्बी का हेल्थ और वेलनेस सेंटर। आलम यह था कि अस्पताल का दरवाजा उन्हें खुद खुलवाना पड़ा। अस्पताल की चाबी गांव वालों के ही पास रहती है। इस पूरे हेल्थ और वेलनेस सेंटर को दिखाते हुए उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी है, देखिए और जरा सोचिए। ये वो जगह है जहां पर जो कंपाउंडर है वो बैठते हैं, यानी कि डॉक्टर का रूम, उसके बगल में ये कंपाउंडर का रूम, जहां पर कुछ गिनी चुनी दवाइयां यहाँ पर पड़ी हैं। और इन दवाइयों को भी जब हमने देखा है तो इसमें से कई ऐसी दवाइयां हैं जो एक्सपायर हो चुकी हैं। जैसे कि ये दवाई है, ये अप्रैल में एक्सपायर हो चुकी है। अप्रैल 2021 का इसका एक्सपायरी डेट है। इसके अलावा और आपको दवाई दिखाएं तो यहाँ पर ये जो दवाई है ये इस महीने एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन ये दवाई यहाँ पर पड़ी है। ये दवाइयां यहाँ पर पड़ी तो हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि जब सेंटर खुलेगा नहीं, डॉक्टर नहीं आएंगे तो दवाइयां कहाँ से मिलेंगी उन्हें। और आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं कि ये पूरी एक लिस्ट है यहाँ पर, जहां पर 14 लोग जो कि इस वेलनेस सेंटर में काम करते हैं। ये इसी वेलनेस सेंटर का नाम है कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मब्बी सदर दरभंगा में ये पूरा जो स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, इसमें 14 लोगों को अपॉइंट किया गया है। यानी कि इसमें जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, जो डॉक्टर्स हैं, इसके अलावा जो ANM है, जो स्टाफ है, ये सारी उनकी डिटेल्स है, उनके बाकायदा कॉन्टैक्ट नंबर है। हम इनसे बात भी करेंगे कि आखिर ये वेलनेस सेंटर खुल क्यों नहीं रहा। ये डॉक्टर साहब का कैबिन है जहां पर डॉक्टर को होना चाहिए इस वक्त, लेकिन डॉक्टर नहीं है। और कुर्सी पर, मेज पर हर तरफ पड़ी मिट्टी आपको बता रही है, धूल पड़ी बता रही है कि यहाँ पर डॉक्टर कई दिनों से नहीं आए। ये देखिए, ये फ्रिज पड़ा, इस पर पूरा धूल पड़ा है, लेकिन डॉक्टर यहाँ पर नहीं है। और पूरा टेबल, कुर्सी, मेज, पूरा कमरा इस वक्त धूल भाग रहा है, क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ पर, लोगों का कहना है कि कई महीने हो गए आए ही नहीं है। अब आपको लिए चलते हैं एक ऐसे कमरे में, क्योंकि ये जो पूरा वेलनेस सेंटर है, इसको अब जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर देखिए, ये पूरा फर्नीचर का सामान पड़ा है, क्योंकि गाँव में अभी एक शादी है और लोग अपना गाँव का पूरा सामान यहाँ पर रख रहे हैं। पूरे टेबल, कुर्सियां ऐसे ही जैसे एक तरीके से कहें कि डंपिंग एरिया यहाँ पर है, वो उसे इससे बना दिया गया है। लोगों ने अपना सामान रखा है, लोग अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि जब स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही तो इसका इस्तेमाल कुछ ऐसे ही कर लिया जाए। इस अस्पताल में डॉक्टर और कंपाउंडर के कमरों के अलावा प्रसूति कक्ष भी हैं। ये कितना सेंसिटिव काम होता है आप जानते हैं। अब प्रसूति कक्ष की हालत भी गोनिका अरोड़ा के जरिए अपनी आंखों देख लीजिए। महिला वार्ड है जहां पर डिलीवरीज होती हैं, और आखिरी डिलीवरी यहाँ पर कब हुई लोगों को भी याद नहीं है, क्योंकि ये पूरा महिला वार्ड इस वक्त एक सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे कमरे के रूप में तब्दील हो चुका है जहां पर सिर्फ बेड्स को, स्ट्रेचर्स को एक डंप किया गया है। यहाँ पर देखिए, हर तरफ आपको जो भी दिखेगा, ये स्ट्रेचर्स यहाँ पर पड़े हैं, लेकिन स्ट्रेचर्स किसी के इस्तेमाल के नहीं है, ये सिर्फ जंग खा रहे हैं। जो आसपास जो मशीन, अगर जो बेड जिसे डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पेशेंट को भर्ती यहाँ पर किया जाता है, लेकिन
उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा जो मूविंग स्ट्रेचर है, मूविंग स्ट्रेचर का भी आप हालत देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से इस पर जाले लगे हैं मकड़ी के और पूरी तरह ये धूल फांक रहा है। ये वो एरिया है जहां पर, ये वो वार्ड है जहां पर महिलाओं की डिलीवरी होती है, लेकिन यहाँ पर जब डॉक्टर ही नहीं आएंगे तो महिलाओं की डिलीवरी भी यहाँ पर कहाँ से होगी। और ये आपको दिखाई, ये अपने पूरे वेलनेस सेंटर की तस्वीर दिखाई है कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ ऐसी तस्वीर है। ये वेलनेस सेंटर लोगों के किसी काम का नहीं है। इस अस्पताल से 14 लोगों का स्टाफ जुड़ा है। स्टाफ की लिस्ट, फोन नंबर समेत वहां मौजूद है, मगर नंबर दर नंबर मिलाने के बाद भी कोई फोन उठाने वाला नहीं मिला। आपकी कॉल अभी पूरी नहीं की जा सकती है, कृपया थोड़ी। हमने प्रभारी को कॉल किया लेकिन फोन नहीं उठाया गया उधर से। बड़ी मुश्किल से वेलनेस सेंटर के मैनेजर का फोन मिला। उनकी बात खुद सुनिए। बन गए दिल की धड़कन, दिल का। हेलो, हाँ, रेवती रमन जी बोल रहे हैं? बोल रहे हैं। सर, इंडिया टीवी से गौनिका बोल रही हूँ। बोला गया ना मैडम। सर, ये हम मब्बी में आए थे, ये स्वास्थ्य केंद्र में। यहाँ पर अभी डॉक्टर ऑन ड्यूटी कौन है? वहाँ पर ऑन डॉक्टर अभी ड्यूटी में है डॉक्टर मेरा जमाली। तो सर यहाँ पर कोई है नहीं है, ये लोग कह रहे हैं डॉक्टर आते नहीं है, कोई है ही नहीं स्टाफ में। हम भी आए, यहाँ पे ताला लगा हुआ था। अभी भी एक्चुअली हुआ था क्या मैडम कि अभी आज से 4-5 दिन पहले लेटर आया है कि उससे पहले एडिशनल पीएचसी बंद रखने का सरकार का एक आदेश आया था। पीएचसी बंद रखने का? ऐसा क्यों सर? जी, एडिशनल पीएचसी बंद रखने का ये एक आदेश आया था कि कोरोना काल में जो है अभी 2-3 दिन पहले ही आया कि सारे एडिशनल पीएचसी को फिर से खुलने के लिए। हाँ, अभी खुलने का ऑर्डर आ गया है? हाँ, अभी आया है ऑर्डर 2-3 दिन पहले। तो सर आज तुम्हें 2-3 दिन हो गए, तो अभी कोई ड्यूटी पे क्यों नहीं है? नहीं, तो एक्चुअली क्या है मैडम कि वहाँ पर जो है उन लोग का डिप्टेशन जो है कोविड केयर सेंटर, डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर में लगा हुआ था। तो वो लोग वहाँ पर थे, तो अभी उन लोग का जो है इसीलिए वहाँ पर नहीं, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर हुमेरा जमाली को जो है वहाँ पर ड्यूटी है और वो वहीं पर अभी। तो सर यहाँ तो कोई है नहीं ना, तो ड्यूटी पे कोई तो आएगा। अब यहाँ पे अगर लोगों को जरूरत होगी दवाई की तो कहाँ जाएंगे लोग? ताला लगा है यहाँ तो बात करते हैं मैडम। और दवाइयाँ भी ऐसे ही खुली पड़ी हैं। लोगों, गांव के जो लोग हैं उनके पास चाबी है। कोई दवाइयाँ ऐसे उठा के ले जाए और ऐसे ही ले ले तो कौन जिम्मेदार होगा? नहीं, वहाँ पर तो स्टाफ है मैडम। नहीं सर, कोई स्टाफ नहीं है। मैं यही खड़ी हूँ, मैं जहाँ पे दवाइयाँ रखी हैं कंपाउंडर के कमरे में, मैं वहीं खड़ी हूँ। हम पूछते हैं कौन नहीं है वहाँ पे। तो हमने पास पड़ोस के लोगों से बात की। अस्पताल के हाल पर वो खुद रोना रोते नजर आए। लाखों की लागत से अस्पताल बन गया, मगर अस्पताल स्थानीय लोगों के लिए लगभग बेमतलब है। कोविड महामारी में इस इतना बड़ा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के आदमी मतलब कैसे कैसे करके यहाँ से जाकर के डीएमसीएच कोई भर्ती होता है, कोई सदर प्रखंड जाता है, कोई प्राइवेट में जाता है। यहाँ पे कोई भी चीज नियमित नहीं है। मतलब यहाँ पे लाखों लाख रुपया की लागत से बना हुआ अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऐसे ही ताला मारा रहता है। हम देख रहे हैं कि लोगों के पास यहाँ का चाबी है, तो ये चाबी लोगों के पास क्यों है, स्टाफ के पास क्यों नहीं है? यहाँ पे सरकारी स्टाफ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे है कि मतलब डॉक्टर साहब जो है ना ताला मार करके चाबी जो पान दुकान करते हैं ना उसको दे देते हैं। क्यों देते हैं? देते हैं कि वो आता है वो सुबह में, फिर खोल उल के रख देते हैं। अच्छा, फिर डॉक्टर साहब अपने आके बैठ जाते हैं। बस यही है। यहाँ से शहर दरभंगा की दूरी बहुत नहीं है। शहर में मौजूद महाराज दरभंगा का महल भव्यता की अलग कहानी कहता है। जब आप इस राजशाही भव्यता के बरक्स लोकतंत्र में जनता के धन से बने इंतजाम पर नजर डालते हैं तो शर्मसार हो जाते हैं। हमने इस दुर्व्यवस्था की बाबत जिले के सिविल सर्जन से भी बात की। उनके बयान में आधा कोरोना का बहाना था और आधा जांच का फसाना था। मेरा कहने का मतलब कि जो अस्पताल बंद है तो अतिक्रमण का रूम में तो कोई होंगे नहीं, जो भी होंगे बाहर होंगे। जब अस्पताल तो कैसे अस्पताल खुला कैसे है वो तो हमको पता नहीं। अस्पताल जब बंद है तो बंद है। तो इस विषय की क्या जांच की जाएगी? हाँ, अगर आपके द्वारा बताया जा रहा है तो वहाँ के प्रभारी से पूछा जाएगा। हम गए, वहाँ पर हमने जाकर देखा कि दवाई किसी गांव वाले को चाबी दे रखी थी
वहां से हमने ताला उनसे खुलवाया तो अंदर दवाइयां भी ऐसे बाहर ही पड़ी हैं, ऐसे कोई भी उसका इस्तेमाल भी कर सकता है और गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। कुछ दवाइयां वहां पर एक्सपायर भी पड़ी थी। पता नहीं, अब तो आपके द्वारा सूचना दिया जा रहा है तो उसका जांच करवाना पड़ेगा कि क्या बात है। बिहार में अस्पतालों की जमीन, अस्पतालों की इमारतें, नए बने हेल्थ और वेलनेस सेंटर किस काम के हैं? इसके लिए किसी एक सरकार को जिम्मेदार ठहराने से काम नहीं चलेगा। तो कोरोना ने बिहार के ग्रामीण इलाकों के हेल्थ केयर सिस्टम की पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी है। बुनियादी सुविधा तो दूर की बात है, अस्पताल में जिस जगह मरीजों को होना चाहिए वहां गाय का बछड़ा बंधा है, दीवारों पर गोबर के उपले लगे हैं, इमारत ऐसी कि किसी भी वक्त गिर जाए। देखिए दरभंगा के गनौली से इंडिया टीवी संवाददाता गौनिका अरोड़ा की एक और रिपोर्ट। गांव में मौजूद है, यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति भी आपको दिखाते हैं। ये मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, बोर्ड लगा है कि ये एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। इससे पहले भी हमने आपको एक और गांव की तस्वीर दिखाई थी और यहाँ की तस्वीर आपको दिखाएं कि ये तो स्थिति भी ऐसी है कि ये पूरे तरीके से इमारत ऐसी हो चुकी है कि इमारत किसी भी वक्त गिर जाएगी। ये देखिए कच्चे पिलर हो रखे हैं। कई सालों पहले ये स्वास्थ्य केंद्र बना था, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड बदल दिया जाता है, नया बोर्ड लगा दिया जाता है, लेकिन अंदर की इमारत की स्थिति या फिर बाहर की स्थिति को बदला नहीं जाता है। और यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि कोरोना काल में यहाँ डॉक्टर स्टाफ कोई पहुंचा भी नहीं है, जिसकी वजह से इस अस्पताल को कभी खोला नहीं जाता है। कई बेड का ये अस्पताल था, इसकी इमारतें कई दूर तक फैली हुई हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ना आता है, ना कोई पूछता है, ना कोई बैठता है। लोगों का कहना है कि कोरोना काल से पहले डॉक्टर यहाँ पर आता था, दवाई देता था, लेकिन कोरोना जब से शुरू हुआ है, यानी कि पिछले साल मार्च से अब तक यहाँ पर कोई नहीं आया है। 1 से 1.5 साल का वक्त बीत चुका है। और यहाँ पर देखिए अब जो लोग यहाँ पर रहते हैं, स्थानीय लोग हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, वो अब यहाँ पर अपना उन्होंने डेरा जमाया है, वो अब यहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी के नाम पर कोई भी नहीं आ रहा है, तो लोग अब यहाँ पर खुद रहने लगे हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, एक ये हमने आपको रूम दिखाया, उसके बाद क्योंकि ताला लगा है अंदर की स्थिति नहीं दिखा पाए। अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर आगे की जो तरफ जो पूरी इमारत है ये कैसी किस तरह की है। यहाँ पर देखिए ये एक इमारत का एक और हिस्सा है। यहाँ पर भी देखिए ये अंदर ताला लगा हुआ है और ये सारी जो दवाइयाँ हैं, जो बेड हैं, वो सिर्फ यहाँ पर सड़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए दवाइयों के डिब्बे पड़े हैं, एक बेड पड़ा है, वैक्सीनेशन के डिब्बे पड़े हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि कोई आता ही नहीं है, कोई देखता ही नहीं है कि यहाँ पर आखिर स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है, डॉक्टर्स यहाँ पर नहीं पहुँचते, तो जाहिर तौर पर ये सारी चीजें व्यर्थ की है। यानी कि देखिए कितनी दवाइयों के ये डिब्बे हैं, कितने अंदर ये वैक्सीनेशन के डिब्बे पड़े हैं, बेड पड़ा है, ये सारी दवाइयां अब वेस्ट हो रही हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि 1.5 साल से यहाँ पर कोई पहुंचा नहीं है। अगर कोई पहुंचा नहीं है 1.5 साल से, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर ये सारी दवाइयां अब खराब भी हो चुकी है और किसी के कोई काम की नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं, इमारत के दूसरा एक और हिस्सा दिखाते हैं। ये इमारत के दूसरे हिस्से में हमने आपको तस्वीर दिखाई। अब आगे की तरफ चलते हैं। आप इमारत का बाहर से देखकर ही हाल पता लगा सकते हैं कि कैसी ये इमारत हो रखी है। ना तो इसको कभी दुरुस्त किया गया है, ना ही स्वास्थ्य सुविधाएं जो इसमें मिलती हैं उन्हें दुरुस्त किया गया है। पिछला हिस्सा देखिए, यहाँ पर भी ये पूरी तरीके से बंद है और इसी की वजह से अब यहाँ पर लोग खुद रहने लग पड़े हैं। और यहाँ पर आपको हर तरफ या तो गाय के उपले दिखाई देंगे या फिर आपको लोग दिखाई देंगे। ये पूरा देखिए, पूरा वेलनेस सेंटर यहाँ पर बंद पड़ा है। कब आए थे आखिरी बार डॉक्टर यहाँ? हम तो यहाँ पर नहीं थे। हाँ, तो ये देखिए ये पूरा जो हिस्सा है ये पूरा बंद पड़ा है। यहाँ पर देखिए ये अंदर जो है एक तरीके से कमरा बना हुआ है, किसी का कोई रहता है, लेकिन अंदर डॉक्टर नहीं है, क्योंकि ये एक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ नाम का स्वास्थ्य केंद्र है। आपको यहाँ पर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई सुविधा नहीं मिलेगी। और कोरोना काल में तो डॉक्टर्स ने यहाँ पर आना बंद ही कर दिया है। और ये एक अंदरूनी गांव है, जहाँ से अगर लोगों को दवाई अगर लेनी है यहाँ के लोगों को, तो लोगों को बाहर जाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा। अब आगे की तरफ तस्वीर दिखाते हैं कि आगे का इमारत का एक और हिस्सा है, जिस हिस्से को अब यहाँ पर लोग उपले लगाते हैं, जानवर बांधते हैं, उसी के लिए यहाँ पर इस्तेमाल होता है। इसके भी अगर अंदर जाया जाए तो यहाँ पर भी
कुछ और नहीं है, सिर्फ दरवाजे पे ताला लटका हुआ है, भूसा यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ पर लोग रह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल स्टाफ कोई यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर लोगों का कहना है कि जब ये अस्पताल चलता था सही तरीके से तब यहाँ पर बेड्स होते थे, इलाज भी होता था, लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। ये देखिए यहाँ पर लोगों ने गाय का बछड़ा बांध रखा है, अंदर गाय के अंदर उपले पड़े हैं और इसी के लिए अब इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इस अस्पताल को दुरुस्त करने वाला नहीं है। अब बाहर की तरफ और आपको पीछे का हिस्सा दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर, क्योंकि ये इमारत, ये जो अस्पताल है इसकी करीब 3 से 4 इमारतें हैं, 5 इमारतें हैं जो कितने बड़े हिस्से में फैली हुई हैं, लेकिन जब यहाँ पर अस्पताल चलेगा नहीं, काम ही नहीं होगा तो आखिर किया क्या जाएगा। ये देखिए ये सारे हिस्से में आपको सिर्फ आपको गोबर के उपले दिखाई देंगे, लोगों का सामान दिखाई देगा, क्योंकि जो लोग यहाँ पर बाहर से आ रहे हैं जाहिर तौर पर एक खाली इमारत लोग देख रहे हैं तो लोगों का कहना हम यहाँ पर रहने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई और है नहीं, अस्पताल नहीं चल रहा है, कोई खाली करवाने वाला नहीं है, तो लोग यहाँ पर रहने लग पड़े हैं। यहाँ पर आपको आगे की तस्वीर दिखाएं, ये देखिए ये 3 कमरे हैं और इन 3 कमरों में आपको लोगों का सामान दिखाई देगा जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं। बहुत ही चिंताजनक तस्वीरें हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात पंजाब की करते हैं, जहां आज कोरोना के 4124 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे के दौरान 186 लोगों ने कोरोना के कारण अपनी जान भी गंवाई है। पंजाब के शहरी इलाकों में कोरोना की रफ्तार अब धीमी हो रही है, लेकिन गांव में कोरोना की वजह से हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। इंडिया टीवी संवाददाता पुनीत परिंजा ने रोपड़ और मोहाली के गांव का दौरा किया और वहां से तस्वीरें भेजी। मोहाली का सैदपुरा गांव कोरोना के 17 पॉजिटिव केस मिलने के बाद कंटेनमेंट जोन बन गया है, लेकिन हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा ने सैदपुरा में बेपरवाही की जो तस्वीर देखी है वो हैरान करने वाली है। इस वक्त हम मौजूद हैं डेरा बसी, जो कि मोहाली डिस्ट्रिक्ट में आता है और उसके एक गांव है सैदपुरा, और यहाँ पर हम जहाँ इस एरिया में खड़े हैं वो कंटोनमेंट जोन बनाया गया। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो बकायदा बांस के जो डंडे लगाकर उसके बकायदा दूसरी तरफ पोस्टर भी लगाए गए हैं कि ये कंटोनमेंट जोन बनाया गया है। और इसके अगर मैं आपको कंटोनमेंट जोन की तस्वीर दिखाएं यहाँ पर, तो अभी तक इस सैदपुरा गाँव में 19 केस जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं कोरोना से। ये कैसा कंटोनमेंट जोन है कि जहां पर दुकानें खुली हुई हैं, लोग भी आ जा रहे हैं, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि कंटोनमेंट जोन बनाने का क्या मतलब रह जाता है। ये देखिए ये पहले आपको ये कपड़े की दुकान यहाँ पर खुली हुई है, गली के दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं सामने वो एक और बांस का डंडा वहाँ पे लगाया गया है, उस गली को बंद किया गया और वहाँ पे भी बकायदा बैनर जो है वो लगा हुआ है। लोग जो है वो इजीली इधर उधर जो है वो यहाँ पर घूम रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि भैया की कोरोना जो है उस पर लगाम कैसे जो लगे। ये देखिए अब उन्होंने मास्क पहना है भाई साहब, इधर भी दुकान खुली हुई है, इधर भी दुकान खुली हुई है। गांव में कोरोना इन्फेक्शन तेजी से फैलने की बड़ी वजह लोगों का लापरवाह रवैया है। ज्यादातर गांवों में देखा गया है कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे। यहाँ पे इतनी केयर नहीं करते लोग, जैसे कि सरकार बोलती है कि ये अपना मास्क पहनो, ये डिस्टेंस रखो, तो लोग इसकी परवाह नहीं करते। सबसे ज्यादा यही बीमारी है लोगों में। ठीक है जी, हाँ जी, केयरलेस है बस। प्रिकॉशन ही ले रहे हैं तकरीबन, जिस तरह मैं देख रहा है अपना ग्रुप बना के खड़े हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, कोई सोशल जो दूरी कह रहा भी मेंटेन करने वास्ते रखो, वो मेंटेन नहीं कर रहे हैं। मोहाली की एडिशनल कमिश्नर का साफ कहना है कि पहले लापरवाही हुई, मगर अब पहले के मुकाबले पॉजिटिव रेट कम हुई है। एक्टिव केसेस की तादाद लगातार घट रही है। पहले हमारे 1600 से भी ज़्यादा केसेस क्रॉस कर गए थे। कल हमारे कुछ 200 सवा 200 केसेस आए हैं। तो एक्टिव केसेस आज की डेट में कुछ 6 से 7 हज़ार के बीच में हैं और कंटेनमेंट एक्टिविटी पूरी तरह से जारी है। पुनीत परिंजा आज रोपड़ के पासीवाल गांव गए। 600 लोगों के इस गांव में एक साथ 50 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए, मगर लापरवाही का आलम यह है कि हमारे कैमरे के आगे आज भी तमाम लोग बगैर मास्क घूमते नजर आए। 1 महीना पहले इस गांव में शादियां हुई। शादी में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ये शादियां ही सुपर स्प्रेडर बन गई। शादी थी गांव में, 3-4 शादी थी। एक तो पहली शादी थी ना, उसमें सारा काम हमने किया आगे आकर। फिर उस लड़के ने ना ड्यूटी जाना था,
ड्यूटी जाने के यानी कि पहले ना उसको अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती है वहाँ पे नेगेटिव की। वो चेक करवा कर आया, फिर वो पॉजिटिव आ गया। उसके साथ ही हमने शादी में काम किया था, हमारा सारा ही परिवार यानी कि पॉजिटिव आ गया। मगर रोपड़ जिले में ही मलिकपुर गांव एक नमूना है जहां की सरपंच ने मिसाल कायम की है। इस गांव को 3 तरफ से बंद कर एक गेट खोला गया है। यहां से बिना पूछताछ और सैनिटाइजेशन किसी को आगे नहीं जाने दिया जाता। गांव की धर्मशाला में तमाम सुविधाओं से युक्त एक आइसोलेशन सेंटर बनवाने का क्रेडिट भी महिला सरपंच को है। तो क्या क्या फैसिलिटी जो आपने प्रोवाइड करवाई यहाँ पर कि जो लोग हैं उनको दिक्कत ना हो? 7 केस आए थे टोटल? हाँ जी 7 आए सी जी, बट वो ठीक हो गए हैं, हुण कोई केस नहीं हैगा साडे पिंड। हाँ जी, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਥੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਵਾਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਦੇ ਵਗੈਰਾ ਲਗਵਾਏ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਟਾਇਲਟ ਵਗੈਰਾ, ਕਿਚਨ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਭਾਂਡੇ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੀ, ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਖੁਦ ਕਰੇਗੀ ਜੀ। मलिकपुर गांव में 7 लोगों को कोरोना हुआ था। अब गांव पूरी तरह कोरोना मुक्त है। कोरोना काल में इसे एक पॉजिटिव और इंस्पिरेशनल स्टोरी मानिए। एक थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी, साथ में कई विरोधाभासी, जैसे आजकल व्हाट्सएप सोशल मीडिया वगैरह पे कई ऐसे गलत मैसेजेस लोग फैला देते हैं कि पता नहीं कि अगर आपने टेस्ट कराया तो आप पॉजिटिव ही आ जाओगे और सरकार आपको पॉजिटिव करार दे देगी, आपको कहीं और भेज दिया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। फिलहाल रुक रहे हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको झारखंड में यास तूफान ने कैसे बरपाया है कहर। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।